Anil Ambani, rise and fall, $42 billion to zero। हम सब रेत से दौलत तक की कहानी सुनते आए हैं दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी किसी को 42 अरब डॉलर से शून्य तक गिरते देखा है? यह कहानी है अनिल अंबानी की। अनिल अंबानी का जन्म 1959 में मुंबई में हुआ था। वे धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे हैं, उस व्यक्ति के जिन्होंने भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया। विदेश में पढ़ाई, तेज दिमाग, राजनीति से लेकर कॉर्पोरेट तक मजबूत संबंध। अनिल स्टार्टिंग से ही एक बहुत हाई प्रोफाइल फेस थे। अध्याय 2, बंटवारा, जिसने सब कुछ बदल दिया। धीरूभाई अंबानी passed away in 2002 in Mumbai. He died after suffering a stroke. 2005 में रिलायंस साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मुकेश अंबानी को मिला तेल, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, और अनिल अंबानी को मिला टेलीकॉम, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंटरटेनमेंट। यह वह पल था जब दोनों भाइयों की किस्मत अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी थी। अब वो दोनों भाई नहीं थे, अब वो कंपेटिटर बन चुके थे। In 2008, अनिल अंबानी became the 6th richest person of the world. रिलायंस कम्युनिकेशंस तेजी से आगे बढ़ने लगी, विदेशी निवेशक जुड़ने लगे, बॉलीवुड से रिश्ते बनने लगे, लग्जरी लाइफस्टाइल, निजी जेट, सब कुछ था। ऐसा लग रहा था कि अनिल का एम्पायर इनविंसिबल है। इतना सब होने के बावजूद भी अनिल अंबानी को एक जलन अवश्य थी कि उसका भाई अमीर लोगों की लिस्ट में 5वें नंबर पर था और वो 6वें पे, और शायद यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चैप्टर 4, कर्ज का जाल। लेकिन एक्सपेंशन की स्पीड बहुत तेज थी। 3G स्पेक्ट्रम बाइडिंग, इंटरनेशनल डील्स, बड़े बड़े लोन्स, कंपनी पर डेब्ट बढ़ता गया। और फिर आया 2G कंट्रोवर्सी, मार्केट में क्रैश, इन्वेस्टर का ट्रस्ट गिरने लगा। अब इस कर्ज कांड के सागर में ऐसा लग रहा था कि आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, और वो है और अधिक पैसे उधार लेना, ताकि पहले से उठाए गए पैसे पे किए जा सकें। अध्याय 5, जियो का झटका। 2016 में मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया जियो। सस्ती डेटा सेवाएं, फ्री कॉलिंग, तेजी से करोड़ों कस्टमर, टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदल गई। रिलायंस कम्युनिकेशंस मुकाबला नहीं कर पाई। कुछ ही सालों में कंपनी की वैल्यू लगभग खत्म हो गई। अध्याय 6, कानूनी स्ट्रगल। ने अनिल अंबानी को चेतावनी दी, भुगतान नहीं किया तो जेल हो सकती है। आखिरी समय में मुकेश अंबानी ने भुगतान किया, अनिल जेल जाने से बच गए। लेकिन मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई थी। दर्जनों लेनदार अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट थे 3 चाइनीज बैंक, जिन्हें अनिल ने अभी तक चुकाया नहीं था, जिन्होंने 2019 में उनके खिलाफ एक केस दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें व्यक्तिगत गारंटी दी थी कि उन्हें पुनर्भुगतान किया जाएगा। अनिल ने $1.2 बिलियन उधार लिया था। 7 साल बाद वह केवल एक छोटा हिस्सा ही चुका पाया था, और बैंक बाकी $770 मिलियन को तेजी से वसूली करने की कोशिश में था। अंततः 7 फरवरी 2020 को दर्शकों को चुकाते हुए अनिल अंबानी ने घोषणा की 2008 में उनके पास जो चमकदार कुल संपत्ति $42 बिलियन थी, अब वह शून्य हो गई। आपको अब कंगाल घोषित कर दिया था। लेकिन ये बनिया लोग हैं दोस्तों, ये कभी भी कम बैक कर सकते हैं। हमारे चंडीगढ़ में भी एक बनिया बहुत से लोगों के पैसे लेके भाग गया है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। एनीवे दोस्तों, अनिल अंबानी आज एक लो प्रोफाइल लाइफ जीते हैं। सुबह जॉगिंग करते हैं, शुगर फ्री डाइट लेते हैं, एंड 9:30 AM to 9:30 PM काम करते हैं। अनिल अंबानी की कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस में सक्सेस परमानेंट नहीं है और फेलियर भी फाइनल नहीं है।